हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 10 का, जो कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ये कहता क्या है, इसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। चलिए, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी को निकालना है इसके हेल्प से और इसके हेल्प से। तो पहले उसी को लिख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग को क्वेश्चन में दान दक्षिणा के तौर पर दिया गया है। बाकी सब हम लोग को तो खुद से ही करना है, भगवान भरोसे इस सब को। तो इसको हम लोग पहले उतार लेते हैं, जो फ्री का है हम लोग के पास। तो फ्री का क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पहले ये हम लोग के पास दान में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ दे दिया गया है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आदमी है, इसीलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दान देता है। यहाँ पर दोनों चीज़ हम लोग के पास गिवन था पहले से, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और तो और क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, क्या है बोले ना, क्वेश्चन ये जो है ना बहुत दानी है। क्या दिया है, राइट एंगल एट क्यू। अब राइट एंगल भी दे दिया गया है क्यू पर। चलिए राइट एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं क्यू पर। कैसे ड्रॉ करेंगे, बार बार सिखाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस बार भी सिखा देते हैं। राइट एंगल एट क्यू पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर राइट एंगल एक बना लीजिए। उसमें देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। क्यू पर बोला है तो क्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट एंगल एट क्यू हो गया। अगर पी पे बोलता है राइट एंगल एट पी, तो यहाँ पर पी पुट कर देते हैं, राइट एंगल एट पी हो जाता। ठीक है, यहाँ पर पी पुट हो गया, यहाँ पर क्यू पुट कर दिए हैं। अब देखिए इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ क्यू कर दिए तो यहाँ हम लोग पी कर देते हैं, और साथ में यहाँ अपने आप आर हो जाएगा। यहाँ पी दिए तो यहाँ आर तो होगा ही, यहाँ भी आर कर सकते हैं, यहाँ भी पी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं कर लेते हैं। और पी क्यू एक साइड दिया गया है, जो कि बिना, ये तो हम लोग का जोड़ में दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसमें सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू कहाँ है, जो हल्का चीज़ है उसको पहले पकड़िए। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू यहाँ 5 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। ठीक है, और जो देखिए एकदम ध्यान रखिएगा, जो चीज़ नहीं दिया गया है उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। एक्स वाई मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं, किसी को भी ए भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वाई लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मन हुआ यहीं एक्स ले लेते हैं, यहाँ वाई ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को तो गिवन था पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका भी वैल्यू पुट कर दिए, एक्स और वाई पुट कर दिए, तो यहाँ पर एक्स और वाई को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो पुट किए हैं उसको हम लोग को क्वेश्चन वाले को बताना ही पड़ेगा, जो कि इसको सॉल्व कर रहा है। यानी कि जो एग्जामिनर हम लोग का क्वेश्चन पेपर को चेक करेगा उसको पता चलना चाहिए हम लोग ये माने। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लेट यानी कि मान लिए क्यू आर इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, एक्स माने हैं। ठीक, और साथ में पी आर इक्वल टू वाई माने हैं। ठीक है, और हम लोग के पास पहले से ही दिया गया था क्या, पी आर प्लस क्यू आर। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया गया था ना, 100% दिया गया था, अभी भी दिया गया है, यहाँ दिख भी रहा आपको, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, उसी चीज़ को तो हम लोग इधर माने हैं, पी आर इक्वल टू वाई, क्यू आर इक्वल टू एक्स यहाँ पर माने हैं। और दोनों को जोड़ के दे दिया 25 है, तो दोनों में से किसी एक को फाइंड कर लेंगे तो एक तो हम लोग का अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पी आर दिया है ना वाई, तो वाई यहाँ पर हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो हम लोग लिख रहे हैं वही करना है। आप देखते जाइए, आपको सॉल्यूशन याद हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर इक्वल टू एक्स यहाँ पर पुट कर देते हैं, और इक्वल टू 25 तो अपने आप ये तो दे ही दिया, क्वेश्चन बहुत दानी है। वाई प्लस एक्स इक्वल टू 25 दिया है, तो आप यहाँ पर वाई को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करिएगा, अब यहाँ पर वाई का कुछ वैल्यू तो है नहीं, तो ज़बरदस्ती वैल्यू डाल देते हैं। वाई इक्वल टू 25, ये एक्स को इधर भेज दीजिए ना, माइनस एक्स, प्लस में है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स, हम लोग का वाई यहाँ पर फाइंड हो चुका है। आप चाहे तो इसके जगह एक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर y इक्वल टू 25 माइनस एक्स फाइंड हो गया। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे।
अब एक्स और वाई का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हमेशा बताते हैं और हर क्वेश्चन में बताते हैं हम कि हमेशा आपको एक फार्मूला याद रखना ही है पाइथागोरस सिस्टम का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमेशा याद रखना, यही आपको तो साथ देगा पूरा का पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एच इक्वल टू है हम लोग का वाई, तो यहाँ पर वाई कर देते हैं पुट, यानी कि वाई का स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह मान रखे हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। बी के जगह हम लोग को दिया है 5 सेंटीमीटर, दान के तौर पे पहले से ही दिया गया था क्वेश्चन में, तो 5 का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ तक तो याद होगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन में या कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको वापस से याद दिला देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो पता चल गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब वाई का एक वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे, यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के रखे थे ना, वाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसको अब वाई की जगह यहाँ पुट कर देते हैं। 25 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बड़ा ही आसान है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ तक तो हम लोग लेके आ गए, लेकिन यहाँ एक फार्मूला बन रहा हम लोग का, क्या बन रहा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़ाया गया होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद होगा यहाँ पर आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग को यहाँ करना है। ए के तौर पर 25 है, 25 का यानी कि ए का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2ab का हो गया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं प्लस 25 यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे जाके थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है आपको तो पता होगा 625, पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, 8 में पढ़ चुके हैं स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर 625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस कर देते हैं एक्स का स्क्वायर, अब माइनस सिंबल के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 50, और साथ में एक्स यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, जो कि हम लोग के पास पहले से मान चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ये प्लस में एक्स स्क्वायर, तो दोनों को कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे थोड़ा और चल जाते हैं। 625 बचा, नंबर को नंबर के साथ ले आएंगे और एक्स को एक्स के साथ भेज देंगे। एक्स तो यहाँ पर एक ही तो है हम लोग के पास, तो माइनस 50 एक्स को हम लोग इधर ही रख लेते हैं और इधर 25 माइनस 625 कर देते हैं। ये जो पॉजिटिव में पार्ट है इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि माइनस इसके साथ आ जाएगा। वही माइनस यहाँ पे आया है, यहाँ प्लस था जबकि यहाँ माइनस किया गया है, क्योंकि ये जो माइनस लेके इधर गया है इसके पास प्लस, लेकिन इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस होने के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस 50x इक्वल टू, यहाँ अगर माइनस वाला बड़ा पार्ट है और यहाँ प्लस वाला छोटा पार्ट है, अगर 625 से प्लस 25 को माइनस करते हैं तो माइनस में हम लोग के पास आएगा 600, यानी कि माइनस और माइनस यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ एक जीरो और जीरो को भी काट देते हैं, और 5 से इसको काटेंगे कितना बार में 12 बार में, तो यहाँ पर x नहीं कटता है, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 12, 12 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। जब x का वैल्यू पता चल गया, यही x का वैल्यू को हम लोग उठा के क्या कर देंगे इधर पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, y इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, तो x का वैल्यू 12 है, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं 12। y इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 12 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 1 हो जाएगा। y इक्वल टू 13 आ गया और x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि 12। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो इसी की हेल्प से पूरा को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग एक और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ x और y का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है, y इक्वल टू 13, x इक्वल टू 12, ठीक है। तो वही पुट कर देते हैं, x इक्वल टू इस ट्रायंगल में हो जाएगा 12, y इक्वल टू 13, ये पूरा सॉल्व हो गया ना। अब इसी के हेल्प से हम लोग का साइन p, कॉस p, टेन p, कॉस x एक बोलता ये भी निकल जाता, लेकिन इतना ही दूर दिया गया है तो इतना ही दूर सॉल्व करते हैं।
साइन पी दिया गया है। साइन इक्वल टू आपको पता होगा, हर बार बताते हैं हर क्वेश्चन में, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो साइन ए इक्वल टू पी बाय एच होगा। थीटा की जगह बस ए कर दिया गया है, ठीक है। थीटा रहे कुछ भी रहे तो वहाँ पर एच करेंगे हम लोग, पी बाय एच कर देंगे, ठीक है। पी अपॉन एच करेंगे तो साइन पी इक्वल टू हो जाएगा पी बाय एच, यानी कि पी किस वाले पार्ट को करते हैं, इस वाले पार्ट्स को हम लोग पी के नाम से जानते हैं, पी इसको कहते हैं, इस पूरा पार्ट को हम लोग पी कहेंगे, ठीक है। तो पी के जगह हम लोग के पास क्या है, 12 है, पी के जगह पी बाय एच लिख ही देते हैं। साइन थीटा यानी कि साइन पी इक्वल टू पी अपॉन एच इक्वल टू पी के जगह 12 है और एच के जगह 13 है। चलिए साइन पी हम लोग का फाइंड हो गया, ठीक। अब देखते हैं कॉस पी को। कॉस पी इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। बी किस वाले पार्ट को कहते हैं, इसमें इस वाले पार्ट को हम लोग बी के नाम से जानते हैं, इसको बी कहते हैं। तो बी इक्वल टू है 5, ठीक है, अपॉन एच इक्वल टू एच इस वाले पार्ट को कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। एच इक्वल टू 13 है। चलिए यहाँ पुट कर दिए, ये भी सॉल्व हो गया, कॉस पी का वैल्यू आ गया। और साथ में 10p, इसको भी चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। p बाय बी इक्वल टू, अब p का वैल्यू और b का वैल्यू तो इधर से ही उठा लीजिए ना। p इक्वल टू 12 है, 12 यहाँ रख देते हैं। b इक्वल टू 5 है, 5 यहाँ रख देते हैं। p इक्वल टू 12 है, b इक्वल टू 5 है। इसी की हेल्प से हम लोग यहाँ सॉल्व कर लिए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।